नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पृथ्वी डेली से पार्ट टू वॉल्यूम टू के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड ध्यान से सुनते हैं तो हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूँगा। सो लेसन 11 डिटैच सेकंड asset from soul lesson and soul purpose channel material. If you are attached to striving to control what you actually cannot in an attempt to achieve joy and a sense of well-being, you are forever doomed. Let go of the need for such gratification and do not waste time laminating or suffering over what is not going your way, nor clinging to notions that circumstances should be other than what they are. Life is what it is. Do not squander hours agonizing over what is not going your way. Detachment is an attitude that chooses peace of mind over struggling against the world. It means accepting what is without wanting your energy on resistance or wanting things to be different than they are. It is not resignation, but the quiet acceptance of the present reality as you have made it. When you are calm and self-possessed, you observe your emotion and direct them towards creating what you want rather than against what you do not. आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं। सोल लेसन 11 डिटाच सेकंड asset from soul lesson and soul purpose channel material. If you are attached to striving to control what you actually cannot in an attempt to achieve joy and a sense of well-being, you are forever doomed. Let go of the need for such manipulation and do not waste time lamenting or suffering over what is not going your way, nor clinging to notions that circumstances should be other than what they are. Life is what it is. Do not squander hours agonizing over what is not going your way. Detachment is an attitude that chooses peace of mind over struggling against the world. It means accepting what is without wanting your energy or resistance or wanting things to be different than they are. It is not realization, but the quiet acceptance of the present reality as you have made it. When you are calm and so possessed, you preserve your emotion and direct them towards creating what you want rather than against what you do not. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। आत्मा पाठ 11वां अलग करें। सेकंड द्वितीय आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य से अंश लिए गए हैं। चैनल सामग्री। यदि आप आनंद और कल्याण की भावना प्राप्त करने के प्रयास में इस चीज को नियंत्रित करने के प्रयास से जुड़े हुए हैं जिसे आप वास्तव में नहीं कर सकते, तो आप हमेशा के लिए बर्बाद हो गए हैं। इस तरह की हेर फेर की आवश्यकता को छोड़ दें और जो आपका दुख नहीं हो रहा है उस पर विलाप या पीड़ा ना करें और ना ही इस धारणा पर टिके रहें कि परिस्थितियां जैसी हैं उससे अलग होनी चाहिए। जीवन जो है वही है। जो चीज आपके अनुकूल नहीं हो रही है उस पर चिंता करते हुए घंटों बर्बाद ना करें। वैराग्य ऐसा दृष्टिकोण है जो दुनिया के खिलाफ संघर्ष करने के बजाय मन की शांति को चुनना है। इसका मतलब है कि जो है उसे स्वीकार करना, प्रतिरोध पर अपनी ऊर्जा खर्च किए बिना या चीज की तुलना में अलग होने की इच्छा के बिना। यह त्याग पत्र नहीं है, बल्कि वर्तमान वास्तविकता की शांत स्वीकृति है जैसा कि आपने इसे बनाया है। जब आप शांत और आत्म संपन्न होते हैं तो आप अपनी भावनाओं को संरक्षित करते हैं और जो आप नहीं चाहते उसके विपरीत उन्हें बनाने की दिशा में निर्देशित करते हैं जो आप चाहते हैं। आइए दोस्तों, इसको थोड़ा दोबारा ध्यान से सुनते हैं। आत्मा पाठ 11वां अलग करें। द्वितीय आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य से ये अंश लिए गए हैं। चैनल सामग्री। यदि आप आनंद और कल्याण की भावना प्राप्त करने का प्रयास में इस चीज को नियंत्रित करने के लिए जुड़े हुए हैं जिसे वास्तव में आप नहीं कर रहे, तो उसके लिए आप समय बर्बाद ना करें। उन चीजों को बता रहे हैं हमेशा के लिए। अगर आप उन चीजों को रोस्टेड करते रहते हैं तो आप बर्बाद हो गए हैं।
इसको माध्यम हमारे नियंत्रण में नहीं, इस पर अपना समय नष्ट न करें। इस तरह की हेर फेर आवश्यकता को छोड़ दें, इस तरह के जो कार्य है उसको छोड़ दें, और जो आपका अनुरूप नहीं हो रहा उस पर विलाप या पीड़ा ना करें। जिस पे हमारे अनुरूप जो कार्य नहीं हो रहा उसके पीछे में ज्यादा चिंता नहीं करनी, उस पीड़ा को नहीं महसूस करना, उस पर विलाप नहीं करना, ज्यादा उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी, ज्यादा उस पर पकड़ कर नहीं बैठना। यदि ना ही ये धारणा पर टिके रहे कि परिस्थितियां जैसी है उससे अलग होनी चाहिए, जैसी परिस्थिति है उसके बारे में ना सोचे कि ऐसे होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, उस पर ज्यादा हमें नहीं सोचना चाहिए, उस पर बता रहे हैं। जीवन जो है वही है, जो चीज आपके अनुकूल नहीं हो रही उस पर चिंता करते हुए समय बर्बाद ना करें, घंटों बर्बाद ना करें, हम एक ही चीज को पकड़ के उस पर चिंता करते रहते हैं, ये नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, उसके बारे में बता रहे हैं। वैराग्य एक ऐसा दृष्टिकोण है जो दुनिया के खिलाफ संघर्ष करने के बजाय मन की शांति को चुनना है। मैंने वैराग्य के बारे में बता रहे हैं कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे हमें दुनिया के खिलाफ संघर्ष करने के बजाय हमें मन की शांति को चुनना है। दोस्तों, मन की शांति हमें तभी मिलेगी जब हम नियमित रूप से ध्यान, स्वाध्याय, संयम, संगति करेंगे। जो पतंजलि सर के बताए हुए ध्यान, आनापानसति ध्यान, श्वासों के साथ ध्यान नियमित रूप से प्रतिदिन करेंगे तो हमें मन की शांति की प्राप्ति होगी। ये मैं आपको स्वयं से बता रहा हूँ। जब आप करेंगे तो आपको ये खुद ये अनुभव होगा, यह स्व अनुभव है, तो आप इसे जो करें। इसका मतलब है कि जो है उसे स्वीकार करना, प्रतिरोध पर अपनी ऊर्जा खर्च किए बिना किसी चीज को उनकी तुलना में अलग होने की इच्छा के बिना। यह त्याग पत्र नहीं है, बल्कि वर्तमान वास्तविकता की शांत स्वीकृति है। जैसा आपने इसे बनाया, जैसा हमने बनाया है, उस वास्तविकता की शांत स्वीकृति है, उसको तुम्हें उस पर ज्यादा ध्यान देना है। जब आप शांत और आत्मसंपन्न होते हैं तो आप अपनी भावनाओं को संरक्षित करने के लिए करते हैं। जब हम शांत होते हैं और आत्मसंपन्न होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को संरक्षित करते हैं, और जो आप नहीं चाहते उसके विरुद्ध उन्हें बनाने के लिए उसके दिशा को हम निर्देशित करते हैं, और जो हम चाहते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में पत्री सर ने हमें जो डिटैचमेंट के बारे में बताया, तो इसको आप दोबारा ध्यान से सुने तो आपको ये अनुभव होगा कि हम जो अपने जीवन में जो क्या अलग करना है और कैसे इस चीज को अपनाना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद। थैंक यू।